गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है जीरो टू हीरो बैच में और मैं आप सभी के साथ हूं फिर से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कक्षा 6 हिंदी भाषा से प्रश्न पत्र 2018 भाग 2 के साथ। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं प्रश्न पत्र 2018 में आए हुए अगले प्रकरणों के बारे में कि कौन कौन से प्रकरणों से किस तरह के प्रश्न हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी को भाग नंबर 1 आप सभी ने देख लिया होगा और आपको अगर कोई फीडबैक देना होगा तो वो आप कर चुके होंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले वाले प्रश्न को आज के सुविचार के साथ। देखिए, हमारा आज का सुविचार क्या है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। क्या अर्थ है हमारे आज के सुविचार का। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को खुद सुधारने का प्रयास करता है तो वो कभी दूसरों को के द्वारा नहीं हराया जा सकता। अगर हम हमारी गलतियों को खुद ही फोकस करके और उनको खुद ही सुधारने की कोशिश कर लेते हैं, उनको सुधार लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमें कोई भी नहीं हरा सकता। तो बच्चों, आप सभी ध्यान रखें कि आप सभी अपनी गलतियों को फोकस करके और अपनी गलतियों को सुधारने और उनको दोबारा रिपीट ना करने का प्रण लें। ठीक है, तो चलिए इसी सुविचार के साथ हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्नों का हमारे आगे वाले प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 13, अपना कार्य स्वयं करने वाला। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, शब्दों का समूह दिया गया है, उसके लिए हमें एक शब्द देना है। इन सारे प्रकरणों से संबंधित वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के लिए आप सभी को हमारे अवेलेबल कोर्सेज को अवेल करना होगा, परचेज करना होगा। ठीक है, तभी आप इन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। चतुर, होशियार, स्वावलंबी और क्रोधी। चतुर कौन होता है, चालाक। होशियार कौन होता है, जो बुद्धिमान होता है। स्वावलंबी अर्थात अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो सारी जिम्मेदारी अपनी स्वयं ले लेता है। और क्रोधी, क्रोध करने वाला। और प्रश्न क्या था, अपना कार्य स्वयं करने वाला। तो जो अपना कार्य स्वयं करता है उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14, अचानक हो जाने वाला। जो अचानक चीजें घटित हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे कभी कभी, आकस्मिक, आमतौर पर और हमेशा। कभी कभी जो अचानक हो जाने वाला, कभी कभी तो नहीं हो सकता। आकस्मिक होता है जो अचानक चीजें घट जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आकस्मिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, आकस्मिक। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सी एंड डी देख लेते हैं। आमतौर पर जो लगातार होता रहता है, और हमेशा जो हमेशा ही होती चली जाती हैं चीजें, उसका अर्थ ये हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी, आकस्मिक, जो अचानक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, आयोजन करने वाला व्यक्ति। जो आयोजन करता है, सारी चीजों को आयोजित ढंग से जो आयोजित करता है उसको क्या कहते हैं। आयोजक, कार्यकर्ता, अधिकारी, आलोचक। आलोचक कौन होता है, जो आलोचना करता है, निंदा करता है। अधिकारी हम नहीं कह सकते आयोजन करने वाला। कार्यकर्ता, जो कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या हो गया, आयोजक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, आयोजक। केवल अपना ही हित चाहने वाला, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, उसको हम क्या कहते हैं, स्वार्थी। बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी भी अपने कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर दे सकते हैं। आप सभी वीडियो को पॉज किया कीजिए और आप अपने उत्तर जो है वो वहां पर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं और कितने बच्चे इस तरह के प्रश्न को क्रैक करने में अपने चांसेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है। निम्न वाक्यों या शब्द समूह के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चुनाव करें। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनके लिए सही विकल्प हमें चुनना है। क्या है, जो जीता ना जा सके, जिसको हम कभी नहीं जीत सकते। अलौकिक, अजय, अभेद, अनुकरणीय। अलौकिक जो अनोखा होता है, अजय जिसको हम नहीं जीत सकते, अभेद जिसको हम नहीं भेद सकते, अनुकरणीय जिसका अनुसरण हम नहीं कर सकते। तो जो जीता ना जा सके उसका सही उत्तर क्या हुआ, बी, अजय। जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी हुआ ही नहीं, उसको क्या कहेंगे, अजर होता है बड़ा। भूतपूर्व, अकथनीय जो नहीं कहा गया हो, और अभूतपूर्व। भूत अर्थात पुराने समय से, पूर्व पहले, जो पहले कभी नहीं हुआ
भूतपूर्व और अभूतपूर्व। इन दोनों में से सही उत्तर जो भी है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। इस प्रश्न में इन दोनों उत्तरों में से ऑप्शन बी और डी में से इसका जो सही उत्तर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और फिर देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों, इस तरह के प्रकरणों को समझने के लिए अच्छे से हमारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको आप अवेल कीजिए, परचेज कीजिए, जिसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, कंसेप्चुअल बेस्ड क्विजेस मिलेंगी, मिक्स क्विजेस आपको मिलेंगी और प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स भी आपको मिलेंगे, जिनसे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि किस तरह के किस स्तर के प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं और किस तरह के प्रश्न आएंगे, कौन से प्रकरणों से प्रश्न आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंग डेली स्केड्यूल आपको शेयर किया जाएगा कि आज आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कौन से विषय से कितना भाग पढ़ना है। जिन बच्चों के पास नेटवर्क फैसिलिटी अच्छी नहीं है वो हमारा पेनड्राइव कोर्स अवेल कर सकते हैं। पेनड्राइव कोर्स आप अपने लैपटॉप, एंड्रॉइड्स और कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरनेट, और आप यहाँ से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, जिसका पता न हो, जिसके बारे में नहीं पता हो। प्रश्न 1, अज्ञात, अजात, अजीत और अविस्मरणीय। अजात कोई अर्थ नहीं है इसका सही। अजीत जिसको जीता जा सके, जीता नहीं जा सके। अविस्मरणीय जिसको भूल गए हो, विस्मरण ना हो जिसका, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अज्ञात। अज्ञात जिसके बारे में ज्ञात ना हो अर्थात पता ना हो। प्रश्न 20, जिसका विभाजन न किया जा सके, जिसको हम विभाजित अर्थात बांट नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं? विभाजित जिसको बांट सकते हैं। अनभिज्ञ जो अनजान होता है। अनंत जो कभी नहीं खत्म होता है। और अविभाज्य, अविभाज्य जिसका विभाजन नहीं हो सकता। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? डी, जिसका विभाजन नहीं हो सकता वो क्या हुआ? अविभाज्य। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। दिए गए शब्द समूह के क्रम से लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस में से सही शब्द चुनना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है जिस पर हमें फिलक खालिस्तान है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जिस पर हमें क्या है, यहाँ से सही शब्द चुनकर लिखना है। जिस पर हमें संतोष है कि हम सेटिस्फाई हैं, ये शब्द सही नहीं है। आनंद, हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए हम आनंद में हैं, नहीं। हिंदी हमारी मातृभाषा है इसलिए हमें उस पर गर्व है, तो ये सही उत्तर हमारा हुआ उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, जो विद्यार्थी खालिस्तान पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं। जो विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करते हैं, जरूरी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी पढ़ाई करते हैं या रात को पढ़ाई करते हैं, जो विद्यार्थी लगातार कंटिन्यूअसली और नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उन्हें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो इसका प्रश्न 22 का सही उत्तर क्या हो गया? ए, जो विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उनको हमेशा अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। 23, मेरा समय खालिस्तान वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरा समय, समय यहाँ पर हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं मात्राओं के साथ, हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ण इसका सही उत्तर है। के, से, में और द्वारा। मेरा समय के वहां पहुंचना, ये तो सही नहीं है। मेरा समय से वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? से। प्रश्न नंबर 24 देखिए, क्या तुमने खालिस्तान अकेले ट्रेन की यात्रा की है? क्या तुमने अकेले ट्रेन की यात्रा की है? तुमने, खालिस्तान है। अब हमें देखना है कि इनमें से सही शब्द कौन सा होगा। सभी, कभी, नहीं और क्योंकि। क्या तुमने सभी अकेले ट्रेन, ये तो नहीं होगा। क्या तुमने कभी अकेले ट्रेन की यात्रा की है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया इसका? बी, कभी। क्या तुमने कभी ट्रेन की यात्रा की है? एक ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि सस्पेंस है, कंफ्यूजन है कि की है या नहीं की है। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, राहुल बहुत ही घमंडी खालिस्तान का लड़का है। राहुल बहुत ही घमंडी, क्या घमंडी, क्या उसके व्यवहार के बारे में बताया है, लेकिन कैसा? राहुल बहुत ही घमंडी बुद्धिमान का लड़का है, नहीं। राहुल बहुत ही घमंडी ठंडे दिमाग
का लड़का है? नहीं, राहुल बहुत ही घमंडी किस्म का लड़का है, अर्थात उसके व्यवहार के बारे में बताया, उसकी एक तरह से किस्म बताई है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया इसके लिए? सी। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हुआ? राहुल बहुत ही घमंडी किस्म का लड़का है। तो ये हो गया हमारा सही उत्तर। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि हमें 25 प्रश्न हिंदी भाषा से मिले होते हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रकरणों से प्रश्न आते हैं। बहुत सारे हिंदी व्याकरण के ऐसे प्रकरण हैं जहां से हमें यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुछ प्रश्नों को हमने भी हल किया, जैसे वाक्य पूरा करना और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। इस तरह के प्रकरणों के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, कोर्स अवेल करने होंगे, जिससे कि आप सभी इन प्रकरणों से संबंधित वीडियोस को विस्तार से देख पाएं और इन प्रकरणों को विस्तार से समझ पाएं। तो बच्चों, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हमने कैसे पिक किए, एंड जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके बाकी बच्चे भी जो हैं वो इस वीडियो लेक्चर का लुत्फ उठा पाएंगे और वो कोशिश उनके सैनिक एंट्रेंस स्कूल एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी फीडबैक या कोई भी अपना कमेंट देना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो हमारे ये ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन ऑफिशियल नंबर्स पर आप कॉल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।